जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम इबादुल्ला खान है। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध पाली टाइम न्यूज़ में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी भेंट ऐसी शख्सियत से, ऐसे लोगों से करवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। देश के लिए या लोगों के लिए, समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं हमारे शहर की जानी मानी हस्ती, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे प्रदेश की जानी मानी हस्ती नज़ीरा पुरुष श्री SP गुप्ता आज़ाद जी। हम आपकी उनकी भेंट करवाते हैं और जानते हैं उनके कार्यों के बारे में, उनके आज तक के जो हमारे उनका जीवन का सफ़र यहाँ तक आए हैं, वो कैसे आए हैं, क्या-क्या उनकी लाइफ में कठिनाइयाँ रही हैं। मैं तो जानता हूँ कि उनके किस-किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है और मेहनत करके आप अपनी एक शख्सियत इस तरह इस जगह पे ऐसी बनाई है शख्सियत कि वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनकी बातों से, उनकी सोच से। मैं ऐसा यूँ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से भेंट करी है, जो लोग कहीं न कहीं इतना ज़्यादा अपने जीवन में त्रस्त थे, परेशान थे और वो अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते थे। उनकी भेंट हमारी नज़रिया पुरुष जी से हुई और इन्होंने मार्गदर्शन से उन्होंने अपना खुद की सोच को बदला, जीवन के जीने के तरीकों को बदला और आज की तारीख में वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी पास्ट की ज़िंदगी से। तो इनके इस सराहनीय कार्य के लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा बधाई भी देता हूँ और मैं इनसे चीज़ों में बात भी करते रहता हूँ। चीज़ें हम लोग इस पे डिस्कशन भी करते हैं, जो समाज में आजकल चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जो खुदकुशी और ये सब चीज़ें, तो उस पे भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और जैसे आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, ये सब पूरे इनके अवार्ड्स हैं और सब सर्टिफिकेट्स हैं, सब अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से मिले हुए। आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको एक ऑफिस का भी आपका पूरा एक भ्रमण कराऊँगा और जहाँ पर ऑफिस में सब तरफ से सिर्फ आपको अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और यही सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ दर्शाती हैं कि इतनी कम उम्र में और ऐसा इस जगह पे ऐसा मुकाम हासिल करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने नज़रिया पुरुष जी से। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अवध पाली टाइम न्यूज़ में। और जैसे मैंने आपको बताया, ये वो शख्सियत हैं सर मिस्टर SP गुप्ता जी, जिनसे हम आपकी भेंट करवा रहे हैं। इनका नाम नज़रिया पुरुष भी हम लोग कहते हैं इनको। और ज़्यादातर जब आप चीज़ें सर्च करेंगे, नेट पे भी सर्च करेंगे, तो आपको इनकी डिटेल्स मिलेंगी। और आज हम इनसे रूबरू हैं और आपकी भी भेंट करवा रहे हैं और जानते हैं इनके जीवन के सफ़र के बारे में और कैसा रहा चीज़ें और ये कहाँ पर कैसे-कैसे चीज़ें इन्होंने करी अपनी लाइफ में और यहाँ तक आए। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आपने अपने इस कड़ी में चुना और मुझे आपने ये मौका दिया। सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमें भेंट हुई और आपने हमें टाइम निकाला और हमें टाइम दिया कि आपके अपने विचार देने के लिए। पहला सवाल सर मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा, आपका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा? मैं इसको लाजवाब कहूँगा क्योंकि अभी तक जो पिछले 18 सालों में हमने किया, मुझे लगता है कि ये मैंने अपने जीवन की नींव बनाई है। अभी मैंने कुछ कमाया नहीं है। अभी मैं सतह से नीचे था। मैं सतह के नीचे काम कर रहा था। क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर हम बहुत बड़ी बिल्डिंग एक बनाना चाहते हैं, तो उसके नीचे बहुत काम करना पड़ता है। तो इन 18 सालों पे हमने बहुत काम किया, अपने ऊपर काम किया। सैकड़ों लोगों को हम सुसाइड करने से बचा पाए। लाखों लोगों को हमने ट्रेन किया, उनको आगे बढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएँ। एज़ अ लाइफ कोच मैंने उनकी हेल्प की, करियर काउंसलिंग की। और सबसे बड़ी चीज़ जो 18 सालों से हम खुद कर रहे थे, जो अब आप सिखाने वाले हैं, हमने उस पे प्रैक्टिस की। जैसे वर्तमान में जीना। हम अपनी पूरी लाइफ में वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने से मुझे एक फ़ायदा मिला कि 18 सालों में इस धरती पे कोई ऐसा शख्स नहीं जो बता दे कि मैं 18 सेकंड भी कभी लेट हुआ हूँ। मैंने समय पे कमाल किया। तो ये जो चीज़ थी मैं ये 18 साल से कर रहा था क्योंकि अब मैं सिखाने आ रहा हूँ दुनिया को। अब मैं बताने आ रहा हूँ दुनिया को। लेकिन जो चीज़ हमने खुद नहीं की है, शायद हमें बताने का हक भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये बात आपने बहुत सही कही कि आदमी खुद में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता है और बोलना शुरू कर देता है। हाँ, तो आपने अभी तक ये सर मैं देखूँगा तो सब तरफ ये आपकी नींव है। ये जो लोगों की उपलब्धियाँ होती हैं, अगर ये आपकी नींव है, तो अब हम सोच सकते हैं कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि फिर उसकी बिल्डिंग का आकार क्या होगा
और उसकी बुलंदी क्या होगी? बिल्कुल सर, देखिए इसी वजह से वहां पे सामने भी मैंने देखिए लिखा हुआ है। इन चीजों पे पूरे 18 सालों में हमने जो काम किया, अभी ये तो लास्ट ईयर की बात करें जो इस नए साल में, हमने 3 चीजों पे विजय पाई। पहली चीज अपने गुस्से पर, गुस्सा हमने 0% कर दिया। दूसरी चीज अपनी ईगो पर विजय पाई, क्योंकि ईश्वर का भोजन ईगो, अगर इस धरती पर आप कहीं भी अहंकार में आते हैं तो ईश्वर आपको खत्म कर देता है। दुनिया की बात छोड़िए, ईश्वर ही आपको खत्म कर देंगे। तो हमने अपने अहंकार पे विजय पाई। और अहंकार तब इंसान को आता है, मान के चले ये सतह है, सतह से जब आप इतना ऊपर उठते हैं, इतने ऊपर में क्या है, आपके पास अच्छा परिवार होगा, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, कुछ रुपए होंगे, अच्छी खूबसूरत बीबी होगी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से अहंकार हो सकता है, मान के चले ये दूरी इतनी है। लेकिन आप अगर इसके ऊपर जाने की बात सोचे कि अभी अनंत गुना ऊंचाई है जी। तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। हम कहां तक हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहां तक जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि दोस्तों अहंकार जो होता है वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है, वो उसको वहीं रोक देता है। और फिर कहना नहीं चाहिए, गलत अल्फाज हैं, इंसान अपने आप को भगवान समझ लगता है। और जब इंसान भगवान समझ लगता है तो भगवान से बड़ा कोई नहीं। फिर भगवान बता देता है कि मैं क्या हूं। हाँ, ये बिल्कुल। तो हमने गुस्से को 0% किया, ईगो को 0% किया। तीसरी चीज, बुद्ध जी कहते हैं, इस धरती पर आप खुद को अगर जीत लें तो बाहर के 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है। तो हमने खुद पर विजय पाई, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल किया। 24 घंटे मौन रहते हैं हर मंगलवार। हर मंगलवार 24 घंटे में मौन रहता हूँ। मैं 24 घंटे किसी से बात नहीं करता हूँ, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, मेरा बोलने का ही काम है। जी। लेकिन मैं कहता हूँ लोगों से, अगर आप मर्सिडीज में बैठे हो तो क्या उससे मारुति का इंजन, मारुति का ब्रेक सिस्टम लगेगा? नहीं। तो मर्सिडीज वाला ब्रेक सिस्टम चाहिए। तो मैं अगर बहुत हाई पिच पे टॉक करता हूँ तो मुझे हाई पिच की टॉक पे बरकरार रखने के लिए अपने आप को रिलैक्स भी करना पड़ेगा। सही बात। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत सही बात कही कि बोलना जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये हमारा पूरा आज जो हमारा वीडियो रहेगा ये स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं मैं पूछ रहा हूँ, और जो हमारे नजरिया पुरुष हैं ये भी एट रैंडम जो भी चीजें होंगी जवाब पूछेंगे। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने बहुत से लोगों को सुना भी है कि आपने उन लोगों को खुदकुशी से चेंज करने के लिए बचाया कि भाई वो खुदकुशी करने जाते, आपने उनको रोका। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? और कुछ चीजें मुझे सुनने में भी आई हैं आपके बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे श्रोताओं को बताएं। और आपको ये चीजें कहां से महसूस हुई, और आप उनके दिल की बात कैसे जान सकते हैं कि सामने वाले के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? ये मैं आपसे सवाल है, ये पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप डिटेल में जवाब देंगे। देखिए, मैं बताऊं आपको, बचपन में मैं उस परिवार में पला बड़ा हूं जहां पे ज्वाइंट परिवार, आज भी हमारा 35 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। 35 लोगों का परिवार? 35 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। तो वहां पे हम जैसे बचपने में हम भाई बहन एक साथ बड़े हो रहे, तो जी। छोटे छोटे थोड़े बड़े बड़े बराबर जी, में। बिल्कुल। तो घर में कोई भी चीज आती थी ना, तो अगर किसी को आना है तो सबको आएगी, वरना नहीं आएगी। पहले होता था। जी जी, हम भी ऐसी है ना? फैमिली से हैं, तो तो हमें मालूम है। ऐसा होता था कि मान के चलिए, अगर किसी की चप्पल भी टूट गई तो हम लोग अपनी चप्पल तो ब्लेड से काट देते थे कि अब यार सबकी आएगी। अब तो सबकी आएगी। सो वो जो चीज थी ना, तो घर में एक बात की ताने हमेशा रहते थे कि बेटा जब खुद कमाना तो करना, अभी जो हम दे रहे हैं ना उसमें रहो। जी। तो बहुत सारे ताने मिलते थे जीवन में। मेरे पास अपनी लाइफ की जो पहली कमाई की मैंने पहला ड्रेस खरीदा था, मेरे पास ये है बच्चों, अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये मेरी पहली कमाई की पहला ड्रेस है, जो पैंट मैंने पहनी, मैं इसके लिए भी डांट खाया था। ये आपका पहले ड्रेस है? ये पहली ड्रेस है, मैंने इसके लिए भी डांट खाई थी। इसके लिए डांट खाई थी आपने? डांट खाई थी कि बेटा क्या तुम इतना कमाने लगे कि बिना पूछे पहनोगे, अब अपने पैसे से खरीद के, तो क्या कमाने लगे, उड़ने लगे। जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ, जो आपने पूछा ना कि कहाँ से जो सुसाइड कर उनको बचाने या करने की प्रेरणा आई, तो मैं अपनी लाइफ में 3 बार ऐसा हुआ कि मैं खुद सुसाइड करने की मोड पे चला गया। 3 बार खुद सुसाइड करने की कोशिश करी? सुसाइड करने की मोड पे मैं चला गया। एक बार क्या हुआ, हमारे भैया जो है, हमारे घर में ट्रेवल्स का काम होता रहा, तो भैया जो है जाते थे बस में, वो खुद
कलेक्शन, मनी कलेक्शन का जी। काम भैया के जिम्मे था। जी। तो भैया जाते आते रहते थे, कब जाएंगे कब आएंगे पता नहीं, तो उनके कपड़े उपड़े हम धुल देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने कपड़े उनके कपड़े में डाल दिए कि भैया मेरा भी एक धुल दीजिएगा, बट उन्होंने मेरा नहीं धुला। तो जब नहीं धुले तो हमको थोड़ा सा गुस्सा आ गई। तो हमने शाम को जब हमारे यहाँ खाना खाते हैं तो एक संस्कार है कि जो सबसे छोटा होगा सबकी थाली उठा के किचन तक ले जाएगा। तो शाम को फिर हम क्या किए कि हम भैया की थाली नहीं उठाए। पापा ने कहा ये थाली, हमने कहा पापा हम नहीं उठाएंगे। बोले क्यों नहीं उठाओगे? हमने कहा हम उनके कपड़े धुलते हैं, इन्होंने हमारे कपड़े तो धुले नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, जल्दबाजी में रहा होगा, कभी लेट हो रहा होगा। हमने कहा ना 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 ना, ये बात हमको हजम नहीं हो रही है, इनको धुलना चाहिए था। तो बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं तो उठा लो। हमने कहा हम नहीं उठाएंगे। तो कहे फिर मार खा जाओगे। तो कहे कोई बात नहीं मार लीजिए। तो उस दिन चाचा पापा ने मिलके मुझे 14 घूंसे मारे, गिरा के मुझे 14 लात घूंसे मारे गए। अंत में मुझे थाली उठानी पड़ी, मैं छोटा था मैं उठाया, लेकिन अगले दिन मैं फांसी लगाने के लिए खड़ा हो गया। मुझे इस परिवार में नहीं रहना है जहां पे इस बात का इमोशन का खेल हो रहा हो, मुझे नहीं रहना। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी दीदी बड़े प्रेम करती थी। मैं जब 9 महीने था तो मेरी माता जी की डेथ हो गई थी, तो असली प्रेम जो था वो बहन का था। तो दीदी हमेशा कहती थी भाई तुझे डॉक्टर बनना है। तो जब मैं फांसी का फंदा लगा के खड़ा था और स्टूल पे बस था कि स्टूल अब ढकेल दूं, फेंक दूं, तो दीदी की बात याद आ गई। वो जो दिल की बात थी ना एक, क्योंकि दिमाग जो सोचता है और जो दिल सोचता है, तो जो दिल सोचता है वो 5,000 गुना ज्यादा जी। पावरफुल होता है जो दिमाग सोचता है। इमोशनल बॉन्डिंग इमोशनल बॉन्डिंग दीदी के साथ थी, तो वो फिर वो काम हम नहीं किए। ऐसे बहुत सारे हादसे लाइफ में 3 बार हुए। जो ये आप बता रहे हैं जो आपका ऐसा हुआ जो वक्त था, तो वो आपकी एज लमसम क्या रही है? मैं इंटर के करीब था, 11th में था मैं। 16-17 साल? हाँ 11th, 15-16 साल। उससे पहले भी एक बार हुआ था जब मैं 5-6 साल का था, मतलब मैं 6 में पढ़ता था। 6 में मैं पढ़ता था तो हम लोग टेम्पू आती थी, 3 व्हीलर टेम्पू बड़ी वाली, तो उससे जाते थे स्कूल। तो एक लड़की थी हम लोग के साथ में, मैं उसको बुलाने के लिए पत्थर उठाया, ढेला हम लोग गांव में कहते जी, थे जी। उसको। तो हमने उसको बुलाया, बारिश सी फंस गई थी गाड़ी, तो वो दूर सब लोग निकल गए थे, तो मैंने बुलाया उसको मार के। तो छोटे भाई ने पापा से आके कहा कि पापा भैया बिगड़ रहा है, वो एक लड़की को ना वो पत्थर मार के बुला रहा था। तो पापा ने कहा कि क्या सोनू, मेरे घर का नाम सोनू, क्या सोनू तुम्हारा पत्थर तुम्हारी आवाज से ज्यादा दूर जा सकता है? बात मायने की थी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, आवाज जी। ज्यादा दूर जा सकती, पत्थर दूर नहीं जा सकता। हमने कहा पापा बात तो आप सही करें, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। तब मैं क्लास 6 में था। टॉक्सिक में था। मे बी तकरीबन 8-9 साल। 8-9 साल क्या, 8-9 साल में क्या हम वो बात सोच रहे हैं जो पिताजी सोच रहे थे? नहीं, हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उनको लगा कि मैं बिगड़ जाऊंगा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अगर गलती की तो मानो तुमने गलती किया। हमने कहा पापा हमने गलती नहीं की है, वो आप मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी बात को करने के लिए ना मेरे मुंह पे दोनों तरफ 20 जूते मारे होंगे, लेकिन मेरा जवाब ना की जगह हाँ में नहीं बदला। हाँ, जो सही थी वो वो आप जो उसी था, मैं जो था वो था, आपको जो सोचना है वो सोचिए। एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि भाई चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने वो भी एक दिन था जब मैंने फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो आप उस दौर से गुजर के आए हैं कि जो आप उस स्टेज तक पहुंच गए कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा। हाँ कि मतलब ये तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, हम सही है फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो ऐसा बहुत बार हुआ चीजों को लेके। फिर कोई थॉट आता था कि यार चलो ठीक है, हो सकता है कि पिता का प्यार है कि जो भाई कोई पिता आपको तब मारता है जहां, क्योंकि जहां प्यार है वहीं गुस्सा है। जी, बिल्कुल। बिना प्यार के गुस्सा कहीं पैदा हो ही नहीं सकता है, वो प्लस माइनस है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि नहीं यार, लग रहा कि पापा अगर प्रेम नहीं करते तो हमें सुधारना नहीं चाहते तो फिर क्यों मारते। वो एक थॉट था जो हजारों थॉट पे भारी था। फिर तो मैं उसको वॉच करने लगा। फिर ऐसी चीजें बहुत बार आई। बचपन में ही सुधार हो गया। छोटे थे तो घर में बड़े थे तो सबको पैसे ऐसे तो मिलते नहीं थे, तो कभी कुछ खाना है तो चोरी कर ली तो, तो बड़ी मार खाए। तो फिर हम लोग ग्रुप में चोरी करने लगे 4 भाई मिलके, तो पापा वहां नहा रहे हैं तो तुम वहां खड़े रहना, और वो वहां है तो तुम वहां से बताना। तो मिलके फिर करने लगे। तो बचपन का दौर, बचपन तो बचपन की बचपना था। शैतानियां। तो
वो कहते हैं ना कि वो बचपन बचपन जैसे जवानी की कोई कहानी ना हो तो बेकार है जिंदगी, वैसे बचपन की कहानी होती है। जी बिल्कुल। वहां पे मुझे 3 बार बिच्छू ने डंक मारे। मैंने एक बार तो पैसे निकाल ही रहा था, जी। बिच्छू ने डंक मार दिया। 3 बार ऐसा हुआ, जब मैं चोरी कर रहा था मुझे बिच्छू ने डंक मारा। मेरे पिताजी की बजाय चाचा जी ओशो जी की किताब ज्यादा पढ़ते थे, और उसमें मैंने एक लाइन पढ़ रखी थी, आप जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब 90 दिन में शुरू हो जाता है। जी कोई जरूरी नहीं उसी समय मिले, ऐसे बिल्कुल व्यक्ति सही। से मुलाकात होगी या चीज होंगी, या तो 90 दिन में मिल जाएगा या तो 90 दिन में उसकी प्लानिंग शुरू हो शुरू हो जाएगी। जाए, बिल्कुल सही। मैं ध्यान देने लगा, फिर मैंने देखा हाँ यार मैंने चोरी की, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बचपन से सुधरने लगा फिर। तो वो जो चीजें थी ना, वो लाइफ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उस थॉट तक जाना, उस थॉट से फिर निकल के आना, फिर बाहर आके संघर्ष करना। क्लास 8 से लेके मैं 12th बाहर रह के पढ़ा। घर हम हफ्ते में एक बार जाते थे। फिर इंटर के बाद हम लखनऊ प्रिपरेशन करने आए, हम बाहर रह के पढ़ते थे। आज करीब देखा जाए तो सन 2000, आज मुझे 24 साल हो गए घर से बाहर निकले। 24 साल हो गए। 24 साल हो गए मुझे घर से बाहर निकले। तो 24 साल से हम समाज में रह रहे हैं। ये जो समाज वो सिखा रहा है, देखिए सिखाता बहुत लोगों को है, बिल्कुल सही। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। क्योंकि मेरा ध्यान देने का ना एंटीना पहले ही बचपन में खड़ा हो गया था। सही है। ठीक है ना, तो वो एंटीना मेरा आप हमेशा, सिग्नल बहुत बचपन में हमारे कैच कर सिग्नल लिए। बचपन में ही, कहते मेच्योर हो गए थे Mature। सीखने के। तो हम बाहर हैं, कोई सिखाने वाला नहीं, तो बहुत सब कुछ प्रैक्टिस से सीखा। यहाँ पे हेनरी फोर्ड साहब की एक बात याद आ गई कि उनसे एक बार पत्रकार ने पूछा आपने इतना बड़ा काम कैसे किया, इतने सही डिसीजन आप कैसे लेते हैं। उन्होंने कहा गलत डिसीजन ले लेके मैं सही डिसीजन सही लेना डिसीजन सीख लेने लगे। गया। तो इन 24 सालों में ऐसा बहुत बार हुआ कि जब हम गलत डिसीजन लिए और बाकी सारी चीजें हुई। अर्जुन बेटा फोन ले जाओ, कोई आ रहा है उनको बुला लीजिए, है ना। तो ये जो चीजें थी, ये फोन ले जाइए कोई आ रहा है बुला लीजिएगा, ये जो चीजें थी वो हमें इस काबिल बना दी। और आज हम लोगों के साथ जब मिलते हैं ना, तो हम पहले उनको ध्यान से सुनते हैं। मैं 1 घंटे की काउंसलिंग में करीब 45 मिनट उनको सुनता हूं। आज की लाइफ में कौन किसकी सुन रहा है? बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, कौन किससे सुन पा रहा है? कौन किसको सुना पा रहा है? उसके पास कोई सुनाने के लिए नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और दोस्तों ये बात मैं अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में कहता भी हूँ बात, कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जिस श्रृंखला को हम लेके चल रहे हैं आगे, के लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं और क्यों ऐसा इतनी जल्दी ऐसे से बड़े स्टेप उठा ले रहे हैं। अभी एक हमारे एक मोहल्ले में मैं करीबी थे, पापा के मित्र हैं, और उनका बच्चा 12 साल का पिछले हफ्ते उसने खुदकुशी कर ली। और ये ऐसा मतलब झटका था, मैंने भी देखा था उस बच्चे को, और बहुत अच्छा बच्चा, छोटा सा विवाद कोई घर में हुआ और उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। ऐसे मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, इस तरह कदम मत उठाइए, बात करिए, बात का सबसे हल निकलेगा। जैसे अभी नजरिया पड़ोसी जी ने हमें बताया कि आप बात करना चाहिए, बात करने हमारा क्या है, सोशल हो रहे हैं हम सिर्फ सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में हम सोशल नहीं है। आपको क्या लगता है कि चीजें सबसे बड़ा स्टेप जो लोग इतना उठा लेते हैं, क्या यही एक स्टेप है, या और क्या 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 चीजें कर सकता है, कैसे कि आदमी कैसे अपने आप को कंट्रोल करे इन सब चीजों के? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि मेरे पिताजी, जब मैं बड़ा हुआ ना, इंटर तक आते आते मैं जब बहुत बार मार खाया, तो मैंने एक दिन पापा से पूछा, पापा आप छोटी छोटी गलती पे इतना मारते क्यों हैं? एक बड़ी बात पिताजी ने बताई। आज यहाँ पे पिताजी की फोटो मैंने लगा रखी, मेरे भगवान परम पूज्य पिता से। मैं आप लोग को दोस्तों पूरे एक ऑफिस का पूरा एक है ना? भ्रमण कराऊंगा, फिर सब चीजें दिखाऊंगा, कि बताऊंगा। मतलब एक पॉइंट में आपकी बात भी काटूंगा। हाँ, मैंने आपके मोबाइल पे भी देखा कि पापा की फोटो लगी थी। एग्जैक्टली, ईश्वर वो पिता जो दिखाई नहीं देते, और पिता वो ईश्वर है जो दिखाई देते हैं। मैं इतना इतना सुधारा गया हूं ना, तब ऐसा बना हूं। वो प्रेम है पिताजी का जो आज मैं ऐसा बना हूं। शायद वो छोड़ देते तो मैं ऐसा नहीं बनता। दोस्तों आप लोग सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी जिंदगी को हमारे नजरिया पड़ोसी से। ये उस दौर से गुजर के आए हैं, हम सब गुजरे हैं, हम लोग की जनरेशन सब गुजरेगी। हम लोग घर में शैतानी करते थे, बहुत मार खाए हैं, मैं भी खाया हूँ बहुत ज्यादा मार, मैं भी बहुत शैतान था बचपन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे माँ बाप हमें मार रहे हैं तो वो हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो दुश्मनी नहीं निकाल रहे, उनका प्यार है जो हमें सुधारना चाह रहा है, हमें गलत चीजों से बताएं, क्योंकि उनका लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो हमसे कहीं ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं।
आप इनसे चीजें देखिए, अभी जैसे नजरिया पुलिस ने शायद किसी ने इनसे इतनी खुल के बात नहीं करी, तो ना इन्होंने शायद आज तक किसी के चैनल पे अपने इतना ज्यादा व्यक्त किया होगा अपने विचार, कभी नहीं। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि जब एक शख्स जो अपनी उपलब्धियां आप देख सकते हैं उस लेवल पे हैं, और अपने दौर, अपना पास्ट, अपनी सब चीजें बता के हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो उतर के वो जो एक लाइन रह गई जो पिताजी ने बताई, उन्होंने कहा बेटा अगर हम चिंगारी को दबाने में फेल हो गए तो कभी आग को बुझाने में पास नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने कहा जो भी सुधारना है छोटे पे सुधार लो। जब तुम छोटी चीज को नहीं दबा पाओगे, रोक नहीं पाओगे, तो बड़ी होने पे कैसे दबा पाओगे, कहां रोक पाओगे। तो अभी जो आपकी गलती है छोटी दिख रही ना, ये आपको छोटी है जी, बट मेरी निगाह में बहुत बड़ी गलती की शुरुआत है। आप यात्रा करो लेकिन गलत दिशा में मत करो। आप पश्चिम जाना है, एक एक कदम जाओ, लेकिन पूरब जाके 100 की स्पीड से कभी पश्चिम नहीं जा पाओगे। ये मेरे पिताजी ने सिखाया। मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ रहा, तो पिताजी ने कई डालियां उसके नीचे से छांटी थी। तो मैंने पिताजी से जब एक बार पूछा, पापा पिता अनुशासन क्यों रखते हो, मेरे आंखों में आंसू थे उस समय कि पिताजी अगर पतंग को ज्यादा टाइट करोगे ना, धागे तो टूट जाएंगे। गुबार आया, कभी कभी ढीला भी छोड़ना चाहिए होता उड़ाने के लिए। तो बोले सोनू वो देख लो आगे नीम का पेड़। हमने कहा हाँ पापा देख रहे हैं। कह देख नीचे हम 2-4 डाल उसकी छाटे हैं, जानते हैं क्यों। हमने कहा हाँ पापा। कह बाकी तुम तो खुद समझदार हो, क्यों अगर नहीं छाटते पेड़ ऊपर नहीं जाता, ज्यादा छायादार वृक्ष नहीं बनता। तो जहां प्रेम है, हम कहते हैं दूसरा कोई इंसान सड़क पे गिर जाए, कुछ हो जाए, क्या आपको दर्द होगा, उतना नहीं होगा जितना आपके बच्चे को होगा। तो जहां प्रेम है दर्द वहां है। जी, सुधार आदमी वहीं करता है जहां पे अपनापन है। ये बात समझ में आई। आज मैं 2 बच्चों का पिता हूं तो मुझे बातें समझ में आती हैं, और ये बातें धीरे धीरे और समझ में आई। एक 4 लाइनें भी इस पे लिखी हुई हैं। बिल्कुल कि जिंदगी कोई क्रिकेट का खेल नहीं जो एक नियम पर खेले। वो गेम है, वहां नियम फिक्स हैं। जिंदगी कोई क्रिकेट का खेल नहीं जो एक नियम पर खेलें। बुजुर्ग चाहते हैं बस हम जो झेले हैं वो कभी आप ना झेलें। बुजुर्ग चाहते हैं जो हम कभी झेले हैं वो कभी आप ना झेलें। नसीहत, तजुर्बे, तरकीब का मिलना भी एक खजाना है दोस्तों। नसीहत, तजुर्बे, तरकीब का मिलना भी एक खजाना है दोस्तों। ध्यान देना उन पर तो देखना हट जाएंगे बहुत से झमेले। बहुत गहरी बात कही, बहुत गहरी बात कही दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज कि ठोकरों से सीखने जाओगे तो उम्र बहुत कम पड़ जाएगी। ठोकरों से सीखने जाओगे तो उम्र बहुत कम पड़ जाएगी। बुजुर्गों से सीखने लगे तो जिंदगी हंसते हंसते कट जाएगी। कोई बड़ा अपनी पीढ़ी को क्यों गलत नसीहत देगा भला। कोई बड़ा अपनी पीढ़ी को क्यों गलत नसीहत देगा भला। वो तो सोचता है इससे घर और देश में खुशियां ही खुशियां आएंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात है। ये आपको फिर मैं इसी बात पे कहूंगा, जो बुजुर्ग हमें समझाते हैं वो हमारे भले के लिए समझाते हैं, और उनका एक्सपीरियंस होता है हमसे ज्यादा, इसीलिए वो चीजें बताते हैं। आप जाने या ना जाने, वो आपको समझ में आए या ना आए। जैसे आज हम यहाँ 9वीं फ्लोर पे बैठे हुए हैं तो हमें लखनऊ दूसरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए लखनऊ को दूसरा दिखाई देगा। तो ईश्वर जो इतनी जिंदगी जी चुके होते हैं उनकी जिंदगी दूसरी दिखाई देती है, आपको जिंदगी दूसरी दिखाई देती है। तो मैं फिर वहां से 4 लाइनें कहता हूं। ना जानते हुए भी इतिहास पूरा क्रिकेट तो खेल जाते हो। क्रिकेट का क्या इतिहास आपको पता, किसने 4 रन बनाए, किसने 6 रन बनाए, किसने स्टैंप 3 ही बनाया, गिली कोई पता आपको नहीं है। तो ना जानते हुए इतिहास पूरा क्रिकेट तो खेल जाते हो। मजा आता है इसीलिए तो कोई बहाने नहीं बनाते हो। मजा आता है इसीलिए तो कोई बहाने नहीं बनाते हो। तो जैसे अपने फायदे के लिए बातें सभी मानते हो, अपने फायदे के लिए आप मानते हैं किसी की बात, बिल्कुल सही। जैसे अपने फायदे के लिए बातें सभी मानते हो, वैसे सबके फायदे के लिए बुजुर्गों की बात क्यों नहीं मान जाते हो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, वाह बहुत अच्छी बात। तो ये जो जीवन है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए काम कर रहा हूं। इसके लिए मैंने 3 चीजें की अपने लाइफ में। मैंने सबसे पहले अपने जीवन को स्वर्ग बनाना शुरू किया। जो हम शुरुआत पहले अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बना। जी, शुरुआत खुद से करें। दीपक तले अंधेरा हमें नहीं करना है। हम पहले अपने परिवार को स्वर्ग बनाएंगे। तो हमने गुस्सा छोड़ा,
हमने अहंकार छोड़ा, हमने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना शुरू किया, हमने मौन रहना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज, जैसा खा अन्न वैसा रहे मन। मैंने अपनी लाइफ से नॉनवेज छोड़ा, गलत व्याधियां छोड़ी, सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ा। धरती पर कोई भी चीज सूर्यास्त के बाद नहीं खाते, कोई भी प्राणी नहीं खाता, हम भी नहीं खाते। हम भोर में उठना शुरू किए। हमने अपनी लाइफ में ना, जो चीज देखिए, सफलता जानने में नहीं है, मान लेने और करने में है। बिल्कुल सर। तो ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, रोज मिल रहा है, यूनिवर्सिटी है, फ्री है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, ये फ्री की यूनिवर्सिटी है ना। बहुत सारे टीचर प्रोफेसर हैं इसमें, फ्री के पढ़ा रहे हैं रोज। तो हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन मान के अप्लाई नहीं करते। तो धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और उसको हम एक ही चीज कहते हैं, पहली चीज वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जिए। जीवन के जितने भी युद्ध हैं वो भूतकाल या भविष्यकाल की वजह से हैं। हम जेलों में भी जाते हैं ट्रेनिंग देने, कैदियों को भी हम मोटिवेट करते हैं। हम उनसे एक ही चीज कहते हैं, आप यहां पे क्यों आए? या तो भूतकाल की कोई गलती थी, उसको आप छोड़ नहीं पाए, या भविष्य काल की कोई गलती दिख रही थी और आपने पहले उसको गोली मार दी। सही। आपने कत्ल पहले किया, अभी हुआ नहीं था, लेकिन आपने पहले डिसीजन ले लिया। किसी के साथ कुछ हुआ, कल जो भी चीज चल रही है, जो भी लड़ाई जीवन में है, वो भूत और भविष्य की वजह से वर्तमान में नहीं है। और लोग वर्तमान को खो के भूत और भविष्य में पड़े हुए हैं रोजाना। आज आप देखिए, कितना ज्यादा आप दिन भर में वॉच करें कि आप कितना ज्यादा भूत और भविष्य की बातें करते हैं, वर्तमान की कितनी बात आप करते हैं। आपके कितने सेंटेंस दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, वर्तमान के कितने आते हैं? भूत और भविष्य के। दूसरी चीज, ईश्वर की तरफ से हर तथास्तु है। ईश्वर कभी ये नहीं कहता ये नहीं होगा। ईश्वर की तरफ से हर चीज में तथास्तु। आप कहेंगे ये हो सकता है, कहेगा तथास्तु। आप कहते ये नहीं हो सकता, कहेगा तथास्तु। तो मैंने जीवन में देखा कि ईश्वर को क्या मजा है आप सफल ना हो। ईश्वर आपका पिता है, क्या वो चाहेगा कि आप सफल ना हो? क्या आप एक पिता अपने बच्चे को कभी असफल होते हुए देखेगा? नहीं। वो तो हर विश्व में आपके साथ खड़ा है। तो इस वजह से आप जिस भी आशा के साथ ईश्वर के सामने जाएंगे, वो तथास्तु है। उसी मंदिर में चोर भी जाता है और अपनी रात वाली डकैती के बारे में आशीर्वाद मांगता है। ईश्वर आज पकड़ा ना जाऊं, आज ये बड़ी डील हो जाए तो 2 किलो सिनेमा से थोड़ा बहुत आपको भी चढ़ा दूंगा, वो मंगलवार का भंडारा अपनी तरफ से करा दूंगा। तो वो बहुत सारे लोग हैं। ईश्वर सभी के लिए तथास्तु है, नहीं होता तो कल पकड़ा जाता। बिल्कुल। तीसरी बात, जो भी करें वो दिल से करें। आर्मी आज खड़ी है, वो दिमाग से नहीं खड़ी है बॉर्डर पे, दिल से खड़ी है। जीवन में जब आप दिल लगा के कोई काम करते हैं, तो फिर कोई समस्या नजर नहीं आती है। फिर आप माइनस डिग्री में काम कर रहे हैं कि प्लस डिग्री में काम कर रहे हैं, कितनी समस्याओं पे काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जहां दिल गवारा करता है, तो जो कहते हैं ना कि जब दिल है गदी पे तो परी क्या चीज है। सही बात। तो जहां दिल आ जाएगा तो फिर सब चीजें वो दिल का जो तर्क है ना, वो दुनिया के किसी तर्क के आगे फेल है, वो आगे है, उसके आगे, वहां पे कोई तर्क भी लागू नहीं होता। तो जीवन में अगर आपको अपने जीवन को बहुत अच्छा जीना है तो दिल से जिए, वर्तमान में जिए, 100% ईश्वरवादी बने। आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। सोच पॉजिटिव रखें, बहुत सोच पॉजिटिव रखें, और अहंकार छोड़ें। आप विद्वान होकर रावण हो सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अहंकार बहुत, ठीक है ना। आप जिससे भी मिल रहे हैं, वो उसको ईश्वर ने बनाया है। उस व्यक्ति से मिलिए, उसकी सफलताओं से मत मिलिए। हर व्यक्ति एक जैसी सफलताओं के लिए यहां पैदा नहीं हुआ है। और जो आपको आता है बस वही करिए। जिस दिन जो आपको आता है, जिस चीज के लिए बनाया गया, अगर आप वही करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। इस बात को मैं यूं कहूंगा, पंछी कभी हवा में गिर नहीं सकते, मछली कभी पानी में डूब नहीं सकती। सही, बिल्कुल सही। मछली कभी पानी में डूब नहीं सकती। बंदर कभी पेड़ों पे ना अपनी हड्डियां नहीं तुड़वा सकते, वो कितनी भी उछल कूद कर ले। ऊंट कभी रेगिस्तान में फंस नहीं सकता। आपको ईश्वर ने जो जिन कला के साथ भेजा है ना, उसमें हम हेल्प भी करते हैं, डीएमआईटी टेस्ट करते हैं हम बच्चों को, आपको, बड़ों को, सबको।
हम बताते हैं कि आपके अंदर क्या इनबॉर्न टैलेंट है, हम उसको टेस्ट करते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम उनको खुद बताते हैं कि आपको क्या बनना चाहिए। मैं अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर एंड सीईओ। हम बताते हैं कि आप कैसे अपनी सफलता से अद्भुत सफलता की यात्रा करेंगे। हम आपको कोच करते हैं, साइंटिफिकली आपकी ब्रेन रिपोर्ट 77 पेज की बना के हम वहां पे आपको गाइड करते हैं। हम खुद अपने जीवन में जो चीज जीते हैं, आज हजारों किताबें हमने पढ़ी हैं, हर हफ्ते में एक किताब पढ़ता हूं, हर हफ्ते जी एक किताब। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से कहता हूं कि आप रतन टाटा साहब के साथ डिनर करना चाहते हैं, आप बिल गेट्स के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, आप एलन मस्क जी के साथ लंच करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। आप उनके जैसे बनेंगे तो करेंगे। तो मैं एक मशवरा मेरा ये है कि आप रात में ना सोते समय टाटा साहब को 300 रुपए में खरीद सकते हैं, उनकी किताबें खरीद सकते हैं। तो 300 रुपए की किताब खरीदिए, टाटा साहब की बात को मानिए और ऐसा करिए। अगले 10 साल बाद आप ऐसा होंगे कि आप टाटा साहब के साथ डिनर करने के लायक होंगे। बिल्कुल सही। आप बिल गेट्स के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, बिल गेट्स जी को पढ़िए, एलन मस्क जी को पढ़िए। जिस जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनिए। ये जिंदगी में लोगों से कहता हूं ना कि ये बॉल की तरीके से है, ये जितना तेजी से आप फेंकेंगे उतना तेजी से आपके पास आएगी। तो जिंदगी कभी भी आपको कुछ नहीं देती है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है। जिंदगी सिर्फ लौटा। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है उतना ही आपको मिला है जितना आपने आज तक दिया है। ज्यादा चाहिए तो इंग्लिश का जो फ्रेज है गिव एंड टेक, पहले गिव करिए, पहले दीजिए। टेक एंड गिव नहीं है, नहीं पहले वो देगा तो हम नहीं। असली समस्या यही है, पहले वो करेगा तो हम करेंगे। बीवी प्यार करेगी तो हम बीवी को प्यार करेंगे, बीवी इज्जत देगी तो हम उसको इज्जत देंगे। आप देना शुरू करिए। एक्सपेक्टेशंस ना रखें आप अपने दूसरे से। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके ये ना सोचें मुझे उसका रिटर्न मिल जाए ना। जो आपको चाहिए पहले आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सही। ये नहीं कि कुछ हो जाएगा तो ऐसा करूंगा, कुछ करोगे तभी वैसा होगा। तभी वैसा होगा। उल्टा सोच रहे हैं आजकल के दौर में, ज्यादातर लोग उल्टा सोच रहे हैं। हाँ। हमें पहले चाहिए, हम कर्म नहीं करना चाह रहे हैं, हमें रिजल्ट पहले चाहिए। हाँ, तो इस पर ध्यान दें। और इस धरती की सांस लेने के बाद सबसे बड़ी समस्या है पैसा। सबसे बड़ी समस्या है पैसा। मैं एक प्रोफेशनल कोच हूं, मनी कोच हूं। पैसा कैसे बनाया जाता है मैं ये सिखाता हूं। अभी हमने 15 दिन का सेमिनार किया था, पूरे भारत से 33,340 लोग थे, और जहां पे हमने 15 दिन तक लगातार सेमिनार करके बताया कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो पैसे कमाने पे हम काम करते हैं, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपके जीवन को सर्व बनाने पे हम काम करते हैं, आपके जीवन को मस्त बिंदास बनाने पे काम करते हैं, बिंदास जिंदगी जीने पे काम करते हैं, आपको खुशियां पाने में हेल्प करते हैं। आप कैसे खुश रहेंगे उस पे हेल्प करते हैं। और अभी तो हम आपका जीवन खुशियों भरा बना रहे हैं। बहुत जल्द हम आपके बीच में आ रहे हैं हार्ट हाउस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में, जहां पे हम आपको दिलों का मुकाम बना के देंगे, मकाम बना के देंगे। तो आपको लाइफ में बड़ा मुकाम बनाना है तो नजरिया प्रोसेस से गुप्ता आजाद है। दिलों का मकान बनाना है तो नजरिया प्रोसेस आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और, ये चश्मा 2 रंग का कैसे? ये सब हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। ये देखिए, जीवन में अगर आप बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़ी सफलताएं चाहिए, तो या तो मोटिवेशन में आके लेंगे जी, या तो गुस्से में आके लेंगे। गुस्से में भी बहुत बड़े लोग डिसीजन हाँ, लेते हैं। गुस्से में भी। उसने गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, गुस्सा आ गया, हमने घर छोड़ दिया, हमने फांसी लगा ली, हम भी आईएएस बन गए। तो गुस्से में भी बहुत लोग आईएएस गुस्से में भी बने हैं। तो गुस्से में बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो जो ये लाल कलर है ना, ये मोटिवेशन का कलर है। रेड कलर मोटिवेशन का कलर होता है। गुस्से का भी कलर, जी। गुस्सा हो जाए तो यहाँ तो लिपस्टिक लगाने के बाद लाल होता है, लेकिन गुस्से में तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तो लाल कलर है गुस्से का, मोटिवेशन का कलर है, अपनी मर्दानगी का कलर है, सेक्सुअलिटी का कलर है। आदमी जो अपने आप पर आता है तो बड़ा डिसीजन लेता है, बात कोई लग जाए तो बड़ी डिसीजन लेता है। लाल दिल का कलर है, बात कोई दिल पे लग जाए तो बड़ा डिसीजन लेता है। रेड दिल का कलर है। ब्लू भी, लेकिन सिर्फ इतने से काम होने वाला नहीं, ये सूर्य है, सिर्फ सूर्य से काम नहीं चलेगा। चांद क्या है, ये ठंडक रखनी पड़ेगी। सिक्के के दोनों पहलू देखना सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। ये ठंडक क्या है, गहराई से सोचना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। खून गर्म होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। ब्लू एजुकेशन का कलर है, शिक्षा लेनी पड़ेगी,
शिक्षित होना पड़ेगा। अरुणा सिन्हा जी ने अम्बेडकर नगर से हैं, हम उसी मिट्टी से पले बड़े हैं। जब उनका पैर कटा, उन्होंने कहा कि मुझे एवरेस्ट फतेह करनी है, तो बछेंद्री पाल जी के पास गई, कोचिंग लेने गई। एवरेस्ट फतेह करने नहीं गई, पहले कोचिंग लेने गई। तो उन्होंने कहा, आपने सोच लिया, आपने एवरेस्ट फतेह कर लिया, बस समय और तारीख पता चलना बाकी है। लेकिन उस दौरान फिर उन्होंने ट्रेनिंग की। ब्लू कलर इज अ ट्रेनिंग, एजुकेशन का कलर है, शिक्षा का कलर है, आत्मविश्वास का कलर है। आप सोचते बहुत कुछ हैं, कितने लोग सोचते हैं सुबह उठूंगा, लेकिन पहला कदम उठाना सबसे कठिन होता है। वो आत्मविश्वास के साथ उठता है। इसके बाद दूसरा कदम कब आएगा आगे तो आपको पता, लेकिन पहला कदम उठाना ही सबसे पहला स्टेप ही बहुत मुश्किल हो। तो आत्मविश्वास के बिना पहला कदम आप नहीं उठाते हैं। दूसरी चीज, बड़ी गहराई रखनी पड़ती है अपनी चीजों में। सागर गहराई का है, ब्लू कलर। बड़ी ऊंचाई रखनी पड़ती है अपने विचारों में, आसमान, बुलंदियों पे जाना पड़ेगा, दुनिया के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तब आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और दिल से अगर बात करें तो आप दिल को देखिएगा, तो रेड एंड ब्लू कलर का, उसमें दो तरीके के नलियां भी देखिए सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है दिल। तो खून में आना और खून के साथ जाना, अच्छी चीजें खून में लेके आना और बुरी चीजों को खून से फेंक जाना, अपने जीवन से फेंकना। बिना इसके कभी आप बड़ा इतिहास नहीं लिख पाएंगे। और नजरिया पुरुष सब कुछ यही सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में अच्छी चीजों को लेके आना है, बुरी चीजों को छोड़ना है और बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाना है। थॉट पे काम करते हैं। हर चीज दुनिया में कम से कम दो बार तो बनती है। पहले नजरिया बनाता है धरातल पे, बाद में बनती है। आगरा से पहले सोचो ताजमहल कहाँ बना होगा, शाहजहां जी ने ठाना होगा तो इतिहास बना होगा। बहुत अच्छी बात। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मैं जितनी बार भी आपसे मिला हूँ हमेशा एक नया रूप दिखा है। मैं हर हफ्ते नया हो जाता हूँ। हर हफ्ते मैं एक नई किताब पढ़ता हूँ, नई किताब और हर हफ्ते मैं अपने ऊपर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मैं अपने आप में खुद एक लैब हूँ। मैं आपको अपने शब्दों में अगर आप एक इंसाइक्लोपीडिया है मेरी नजर में। मैं जितना रिसर्च कर रहा हूँ आप चीजों में और आपको जानना चाह रहा हूँ। तो एक पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हम एक ही एपिसोड में पूरा नजरिया पुरुष जी को कवर कर पाए, और एक्चुअल में इनको एपिसोड्स में लेके आ पाए, इनकी विचारधारा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम कि अब आगे भी हम ऐसे इस तरह की श्रृंखला करते रहें, और प्लस हम इनके बारे में, आज हमने जो था एक तरह से हमारा इंट्रो था हमारे नजरिया पुरुष जी का, हमने इनके बारे में जाना, इनकी विचारों के बारे में जाना। फिर हम जल्द ही एक आगे एपिसोड और करेंगे इस पे, और उसमें जानेंगे कि जो आजकल जो हमारा, जिसका हमने आज किसी का पॉइंट की शुरुआत करी थी, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में हम आगे नेक्स्ट एपिसोड भी लाएंगे और इनसे जानेंगे और इनके विचार जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। इसमें सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे लोगों को नंबर एक दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपकी सर डिटेल पूरी इसमें तो वहां पे अभी ऑल इंडिया रेडियो पे मैं कई बार बुलाया जा चुका हूँ एज ए मनोरोग विशेषज्ञ, एज ए मनोवैज्ञानिक। तो वहां का जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन पार्ट, ऑडियो पार्ट लोगों को साथ शेयर हो जाएगा, कि जिससे थोड़ा सा और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और लोग कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में कहीं से भी। हम 24/7 काम कर रहे हैं, 24 घंटे हम अवेलेबल हैं उस व्यक्ति के लिए जिसकी मुझे जरूरत है। नहीं, तो मैं अपने पूरी डिटेल्स, हमारे नजरिया पुरुष जी की पूरी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, और जैसे चाहें आप इनसे कॉल करके थोड़ा सा एक ऑफिस टाइम में करें आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 9 to 9 देखिए अवेलेबल हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रही है कोई इनके संपर्क में, तो उसके लिए कोई लगाना चाह रहा है सर, तो मैं कल मिलूंगा। तो मुझे उसको कहीं और जाके मिलना पड़ेगा, है ना। जी, तो फिर मैं नहीं चाहता कभी भी किसी के साथ कोई भी समस्या आए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। हाँ, कोशिश ये करें, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी डिटेल मैंने जैसे आपको बताया, मैं इनकी पूरी डिटेल बता दूंगा, और फिर जल्दी ही हम एक और भी नया एपिसोड करेंगे और उसमें इनसे जानेंगे कि कैसे क्या हम चीजें अपने माइंड पे और दिल पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप संपर्क करें, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया और इतना। एक लास्ट में एक शेर कहते हुए खत्म करूंगा कि लग गई घर में आग और सब जल गया, लग गई घर में आग और सब जल गया, और जला ही क्या घर में बच गया। अगर मैं बच गया तो फिर क्या चला, आप हैं तो दुनिया में फिर से सब कुछ फिर से खड़ा किया जा सकता है। बहुत गहरी बात है दोस्तों, ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में देखा होगा तो भी मैंने ये बात कही थी, आप हैं तो दुनिया है, आप खत्म तो दुनिया खत्म। दुनिया आपकी बात रहेगी, लेकिन आप खत्म होगा तो दुनिया तो आपकी आपसे है। जब आप ही खत्म होगा तो आपकी दुनिया खत्म है, वो जो दुनिया है वो दूसरे इंसान की दुनिया है। आप खत्म तो दुनिया खत्म। तो कोशिश करिए इस तरह कोई स्टेप ना उठाइए, खुदकुशी ना करिए। सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो चले जाते हैं उनको इतना नहीं महसूस होता, जो पीछे रह जाते हैं उनको दर्द महसूस होता है। आप हैं तो इतना दर्द नहीं है, आपको छोटी मोटी गलतियों से कोई दर्द नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका जाना एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी तकलीफ है।
उन माँ बाप से पूछिए जिनकी बच्चों ने ऐसा कर लिया है। मैं देख रहा हूँ, जिनका मैं आपको जिक्र बता रहा हूँ, लास्ट वीक बच्चे ने हमारे यहाँ आत्महत्या कर ली। मैं जानता हूँ उनको अंकल को, इतने अच्छी आदत के अंकल, और उनके ऊपर उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है कोई नहीं जान सकता। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप इस तरह की कोई हरकत ना करिए, कोई इस तरह कदम ना उठाइए। कोई प्रॉब्लम हो रही है, बात करिए, संपर्क करिए, घर वालों से बात करिए। आपको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैं सर का नंबर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क करें, बात करें, लेकिन इस तरह का स्टेप ना उठाएं। बिल्कुल कभी नहीं उठाए दोस्तों। कभी भी एक कप आप चाय लेते हैं, उसमें मक्खी गिर जाती है ना, तो आप कप के साथ मक्खी के साथ चाय को फेंक देते हैं, किनारे कर देते हैं। लेकिन जब शादी ब्याह होती है ना, उस बड़े से भगोने में अगर मक्खी गिर जाती है ना, तो कभी आप भगोने वाली चाय नहीं फेंकते हैं, एक छन्नी उठाते हैं और उस मक्खी को बाहर फेंक देते हैं। जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, जब आपकी जिंदगी अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, तो मक्खी वाली समस्या आपको बड़ी समस्या नजर आएगी। लेकिन जिस दिन अपना सपना, अपना जीवन, अपना लक्ष्य आप बड़ा बना लेंगे, तो आपका जीवन भगोने जितना बड़ा होगा, फिर कोई भी समस्या उसमें मक्खी की तरह होगी और आप मक्खी को बना के उठा के फेंक देंगे। तो कभी वैसा डिसीजन नहीं लेना है। आप अपने आप को अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप मेरी निगाहों में आइए, क्योंकि मैं कहता हूं, अपनी आंखों से कभी आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते हैं। जी, अपनी आंखों से कभी आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते हैं। अगर आपको अपनी इज्जत कम लग रही हो, तो आप मेरी निगाहों में आइए। मैं नजरिया पुरुष, मेरी आंखें नहीं है, मेरा दृष्टिकोण बड़ा है। तो मैं आपको उस नजरिए से देखूंगा, आप मेरे कितने काम आ सकते हैं, इस देश के कितने काम आ सकते हैं। आपको दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा, तो मेरे पास आइएगा। ना मैं हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख, ना ईसाई हूं। जो भी प्यार से मिला, मैं उसी का भाई हूं। भारत माँ का प्यार में हिंद का दुलार हूं। इस देश के भविष्य का मैं भावी कर्णधार। बहुत अच्छी बात कही, बहुत गहरी बात कही। दोस्तों, इसी इन अच्छी लाइनों से, इतनी खूबसूरत लाइनों के साथ मैं सबसे इजाज़त चाहूँगा, और आपसे हम भेंट करते रहेंगे। आपको कैसा हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, उसके विचार हमें व्यक्त करिएगा, मैसेज करके बताइएगा, मुझे मेल करिएगा। धन्यवाद। थैंक